बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। ये इंतहाई अहम स्टोरी है। मुख्तलिफ़ दोस्त मुख्तलिफ़ मौक़े पे मुख्तलिफ़ चीज़ें भेजते हैं। मेरी आदत है, मैं ना तो शुरली पे प्रोग्राम करता हूँ और ना ही प्लांटेड एजेंडे पे। गलती इंसान से हो सकती है, गलती इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन नीयत की ख़राबी इंशाअल्लाह कभी सामने नहीं आएगी। मकसद कहने का ये है कि अगर किसी ने भी मुल्क को लूटा है उसका नाम ले लेना चाहिए, अगर किसी ने भी चोरी की है उसका नाम ले लेना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने नहीं की उस पर बहतान नहीं लगाना चाहिए। अब मुझे अपने मुख्तलिफ़ दोस्त, मैं तमाम पार्टीज़ के तमाम वर्कर्स, सपोर्टर्स, वोटर्स का दिल से एहतराम करता हूँ और ये मैं दिल से कन्विंस्ड हूँ कि हर किसी को अपनी सियासी वाबस्तगी रखने का पूरा पूरा हक़ है, अपना सियासी नज़रिया बनाने का पूरा पूरा हक़ है। उसे आइन ने, उसे अखलाकियात ने, उसे हर चीज़ ने ये हक़ दिया है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ दोस्त हैं जो कि मुख्तलिफ़ मौक़े पे वो एतराज़ करते रहते हैं, जनाब नकवी साहब देखें ना, आप तो ये वीडियो करते हैं और वो नहीं करते, आप ये करते हैं और वो नहीं करते। तो मैंने कभी भी इस तरह से इनकार नहीं किया। हाँ, अलबत्ता ये है कि उसकी मैं जांच पड़ताल करता हूँ कि जब मैं ख़ुद सेटिस्फाइड हो जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि अब मैं ख़ुद सेटिस्फाइड हूँ, अब मैंने रिसर्च कर ली, जैसा आपने कहा वैसा है या जैसा आपने कहा वैसा नहीं है, तब मैं उस पर रिसर्च बेस्ड वीडियो करता हूँ और बताता हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, व्यूअर्स हैं, फ़ैन हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे। उनका ताल्लुक़ पीटीआई से है और जनाब बहुत सारे हैं। ठीक है। वो कहते हैं नकवी साहब, हमारा ताल्लुक़ भले पीटीआई से है लेकिन हम आपकी वीडियोस भी सुनते हैं, और यही एक दूसरे का इख्तलाफ राय का एहतराम करना, यही जमहूरियत है। और उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पे पहले भी बहुत सारी भेजते रहे चीज़ें। अब एक रिसेंटली उन्होंने एक चीज़ भेजी, एक वीडियो भेजी मुझे। उन्होंने कहा कि नकवी साहब, आप जैसे एक न्यूट्रल सहाफ़ी से, आप जैसे एक जय्यद सहाफ़ी से ये मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पे भी बोलेंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल, मैं उस पर। अच्छा, उन्होंने फिर साथ कुछ इस तरह का भी लिखा, मुबारक हो जनाब, और साथ वो वीडियो क्लिप वो मुझे भेजा। और वो वीडियो क्लिप ये था कि जनाब एक साहब हैं जो कि वो वहाँ पर दुबई में खड़े हुए हैं, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग, एक बहुत बड़े टावर के सामने खड़े हुए हैं, और वो जनाब कह रहे हैं कि जी आप देख लें, मैं इस वक्त दुबई में खड़ा हूँ और जनाब ये जो मेरे अकब में मेरे पीछे जो टावर नज़र आ रहा है, ये बहुत बड़ी बिल्डिंग, ये अरबों डॉलर का असासा, बिल्कुल ऐसे ही है, वो अरबों डॉलर का असासा है। ये किसी और का नहीं है बल्कि ये पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब का है। अच्छा, और ये उन्होंने लूट मार के पैसों से, ये आपके और मेरे पैसों से उन्होंने ये सारा कुछ कमाया है, और ये किस तरीके से अपने बच्चों का ये असासे बनाते हैं, हमारे पैसे लूट के, हमारे पैसे वो करके। अच्छा, खैर, उस शख्स ने वो वीडियो मुझे उस बंदे ने क्लिप भिजवाया। मैंने उस वीडियो को सुना। उसके बाद ज़ाहिर है एक टाइम होता है, टाइम का काफ़ी डिफरेंस है, 4-5 घंटों का फ़र्क है। तो फिर मैंने डार साहब को जनाब मैंने फ़ोन किया, बल्कि पहले मैंने उन्हें वो क्लिप भेजा, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं कहता हूँ कि जनाब वो क्लिप जब मैं भिजवाया, मैंने कहा जी आप अपना इस पे रेस्पॉन्स दें, मैंने तो अपनी रिसर्च कंप्लीट कर ली है, ठीक हो गया ना, आप अपना इस पे रिएक्शन दें, रद्द अमल दें, ताकि वो असूली बात ये है ना कि एक जर्नलिस्टिक एथिक होती है ना कि जनाब आप उससे भी अपना रद्द अमल लें, उससे भी अपना उसका रिएक्शन लें, रेस्पॉन्स लें। तो डार साहब ने मुझे फिर कॉल की। उन्होंने कहा कि नकवी साहब, बड़ी नवाजिश कि आपने मेरा रद्द अमल जानने की, मेरा रेस्पॉन्स जानने की कोशिश की। अच्छा, उन्होंने फिर कहा कि ये इस टावर पर दमाक लिखा हुआ है, ठीक हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा कि मेरे बेटे वो हैं वहाँ पर कारोबार करते हैं माशाल्लाह, उनके अपना प्रॉपर्टी डेवलपर्स का कारोबार करते हैं, वो डेवलप करके बहुत सारे टावर्स, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे इस तरह के असासे वो लोगों को देते हैं।
बना के देते हैं और वो कानूनी आइनी कारोबार है, सब कुछ। मैं टैक्स फाइलर हूँ, टैक्स रिटर्न बाकायदगी से फ़ाइल करता हूँ जनाब। मेरे बेटे भी उसी तरह से टैक्स देते हैं, वो कहीं पाकिस्तान में बाहर होते हैं तो वहाँ पर भी, और उनका कारोबार है, उनका बिजनेस है, वो डेवलप करते हैं, यानी कि वो बनाते हैं और फिर उसके बाद वहाँ हवाले कर देते हैं जो ओनर्स होते हैं। लेकिन जो ये टावर नज़र आ रहा है ये मेरे बेटों ने बनाया तक भी नहीं है, ये जो इनके पीछे नज़र आ, फिर उसके बाद उन्होंने, खैर एक चीज़ का मैं उनको क्रेडिट दूंगा कि मैंने उनसे बहुत सख्त सवालात किए, फिर उन्होंने मुझे एंड तक सेटिस्फाई किया, बल्कि तकरीबन कोई 35 मिनट तक मुझसे गुफ्तगू की। और उस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने जनाब अपने बेटे अली डार साहब को भी लाइन पे लिया, उनसे भी कहा, जैसे होता है ना कि जनाब आप खड़े होके कटहरे में जवाब दें, ये होता है, ये लुत्फ आता है कि जब आप इस तरीके से आपसे सवाल किया जाए तो आप टेम्पर लूज ना करें, आप मच्छर न जाएं कि जी आपने ये मुझ पे क्या इल्ज़ाम लगा दिया, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आपको तो ये नहीं। आप यकीन करें कि 35-40 मिनट तक मुझे उन्होंने एक एक सवाल का जवाब दिया। फिर उसके बाद मुझे उन्होंने वो लिंक भेजे, उन्होंने कहा कि जनाब ये आप किसी को भी अपने व्यूवर्स को कहें कि ये damaqproperty.com पे जाएं, उनको पता चलेगा कि इनके ओनर कौन है, इनके फाउंडर कौन है। वो पता नहीं हुसैन हजवानी साहब की क्या नाम था उनका, अब मुझे गालिबन यही था। तो अब उसके बाद मुझे उन्होंने जो लिंक भिजवाया, मैंने उनके पूरे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को निकाला। मैंने कहा हो सकता है कहीं पे इसहाक डार या अली डार साहब का नाम मुझे याद आ जाए, या कहीं पे नजर आ जाए या दिख जाए। कल की वीडियो में मैं अपने उस पीटीआई के दोस्त की तसल्ली के लिए वो सारा कुछ, ये इसमें मैंने आपको बहुत अहम बातें बतानी हैं। जनाब डार साहब ने बाकायदा मुझे उस बंदे की फ़ोटो भी भिजवाई कि जनाब ये वो सीईओ या फाउंडर हैं, जनाब ये वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और साथ ये भी बताया कि ये वीडियो कुछ पुरानी है, अब दोबारा वायरल हुई है। ये जिस तरीके से मुझे एक और वीडियो भी याद आ गई, और वो जनाब हमारे मुफ्ती कवि साहब ने इसी तरह से यूएई में खड़े होकर पीछे टावर्स दिखाए थे और फरमाया था कि ये किसी और के नहीं हैं बल्कि ये हमारे वजीर ख़जाना डार साहब के हैं, मोहतरम डार साहब के। और कवि साहब ने ये कहा था, फरमाया था कि अब मैं मोहतरम इस वजह से कह रहा हूँ कि ये मेरा ज़मीर है, ये मेरी तरबियत है और ये मेरा मिजाज है। मैं समझता हूँ कि आप जब इस तरीके के अपने आप के साथ मुफ्ती भी लिखें और फिर आप झूठ और इल्ज़ाम भी तराशें और दूसरों की पगड़ियाँ भी उछालें, तो ऐसे ज़मीर पे भी मैं माज़रत के साथ कहूँगा लानत है, ऐसी तरबियत पे भी तुफ है कि जो इस तरीके से तहकीक के बग़ैर बात करे और इल्ज़ामात आयद कर दे और किसी पर, और ना उसका वो टावर हो, ना उससे उसका ताल्लुक हो, ना कुछ हो। डार साहब ने कहा है भाई जिसने भी और ने भी किसी ने वीडियो बनाई है उनसे कहें आप ज़रा ये इसके कागजात ले आएँ, आप ये इस फलां साइट पे जाएं। आप यकीन करें कि उस शरीफ आदमी ने तकरीबन कोई 40-45 मिनट तक मेरे सवालात का जवाब दिया, और इस हौसले से जवाब दिया और हर चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के साथ प्रूव की। उन्होंने कहा जी कुछ तो टावर्स या कुछ तो प्रॉपर्टीज़ है वो हैं, मेरे बेटों का कारोबार है, वो डेवलप करते हैं, प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, वो डेवलप करके लोगों का कोई कहीं पर इतने बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं कि कोई 200 ओनर है उसका, कोई 300 ओनर्स हैं, कोई 200 मालकान हैं, कोई 300 हैं, उनके हवाले कर देते हैं, बस वो अपना लीगल कारोबार करते हैं। बाकी ना कोई हमारा टावर है, ना कोई मेरे बेटों का टावर है, ना कोई अरबों खरबों के डॉलर के हमारे असासे हैं, और ना ही इस तरीके से है, सब कुछ डिक्लेयर्ड है। और वो अपना कानूनी आइनी कारोबार करते हैं वहाँ पर भी, बाहर के मुल्कों में भी। और जनाब ये मुफ्ती साहब ने भी, और फिर मुफ्ती साहब के साथ माफ़ कीजिएगा, अल्लाह ताला ने क्या मकाफात अमल किस तरीके से उनको दिखाया, किस तरीके से मुफ्ती साहब की अपनी नंगी वीडियो सामने आई और किस तरीके से अल्लाह ताला ने उनको नंगा किया। आप अंदाज़ा कीजिए कि आप जब कभी इस तरह के शरीफ इंसानों को इस तरह से वो करते हैं। अब मैं बड़ी हैरत के साथ, मेरा उस पीटीआई के दोस्त उस चौहताई साहब से मैं मुखातिब हूँ, मैं कहता हूँ माशाअल्लाह जनाब, आपकी हिम्मत को दाद देनी पड़ेगी, आपके हौसले को दाद देनी पड़ेगी कि तहकीक का तो जज्बा है कोई नहीं ना। जिस किसी ने भेज दिया, मेरा ख्याल है मेरे पीटीआई के दोस्तों में अब इसके अलावा परफॉर्मेंस दिखाने का तो कुछ रह नहीं गया। आप फलां को चोर चोर कहो, आप यही कहते जाओ कि हमारा पैसा लूट के खा गए और यहाँ पे दुबई में और लंदन में और फलां फलां। अब सबूत नहीं देना, सिर्फ ढोल पीटना है,
सिर्फ प्रोपेगेंडा करना है, सिर्फ प्लांटेड एजेंडा करना है। मैं आपको एक बताऊं, इस पे मैंने वीडियो कर चुका हूं, आपने वो वीडियो देखी है। आप यकीन करें, मुझे एक साहब बहुत बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, और उनका ताल्लुक भी पीटीआई से है, और पीटीआई से ताल्लुक होना मैं कहता हूं उनका फंडामेंटल राइट है, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जिससे भी ताल्लुक हो। लेकिन मैं हैरान हूं, मैं पहले तो ये कहा ना कि जो आम लोग हैं वो मुबैना तौर पे अकल से आरी और फारिग हैं। यहाँ तो बहुत बड़े बड़े लोग, उन्होंने मुझे कहा कि जनाब मैं तो नादरा का एक्स चीफ रह चुका हूँ, और आजकल वो बाहर ओवरसीज पाकिस्तानी में हैं, और बाहर गालिबन यूएसए या यूके में हैं, यूएसए में हैं। जनाब उन्होंने मुझे एक तहरीर भेजी कि नकवी साहब आप हर वक्त जो है ना ऐसी वीडियोस करते हैं, हुकूमत को तो आप क्रिटिसाइज करते हैं। ये देखें जनाब, नाम है शमीम अख्तर, ये दादी हैं मरियम नवाज साहबा की, ये इतने साल पंजाब असम्बली की मेंबर रहीं, एक दिन भी असम्बली में नहीं आई, लाखों रुपए तनख्वाह लेती रहीं। ये आप देखें, इस तरीके से ये लूटते हैं मुल्क को। और साथ फोटो भी उनकी दादी की लगी हुई थी, मरियम नवाज साहबा की भी लगी हुई थी, और कहते हैं कि अब हिम्मत है नकवी साहब तो इस पे करें या ज़रा वीडियो। उस पर जनाब मैं पंजाब असम्बली की वेबसाइट पे गया, मैंने वही नाम निकाला, दो शमीम अख्तर सामने आई। एक शमीम अख्तर जिनका ये जिक्र कर रहे थे जिस दौर का, उनके शौहर का नाम मैंने निकाला, वो भी कोई और था। उनकी तारीख पैदाइश मैंने निकाली, वो भी कोई और थी। और फिर उसके बाद और तो और मुझे तसल्ली नहीं हुई, बल्कि उस शमीम अख्तर साहबा का नंबर था, वो नंबर मैंने मिलाया, वो आज भी नंबर मेरे पास है। उनसे मैंने बात की, उन खातून से, और मैंने कहा कि मोहतरमा ये आपसे क्या कहा जाए कि आप कोई शरीफ फैमिली के रिश्तेदार लगती हैं। उन्होंने कहा मैं रिश्तेदार नहीं हूं, लेकिन मुझे जोर जबरदस्ती जो है ना रिश्तेदार बनाया जा रहा है। ये और बात है कि मैं PMLN ने मुझे खसूसी टिकट पे जो है ना खवातीन की यहाँ पे असम्बली में लाए, उसके बाद पता नहीं मैं मरियम साहबा की दादी भी बन गई, और पता नहीं मैं क्या क्या उनके रिश्तेदार बन गई। ये हालात हैं उस साहब के कि जो अपने आप को नादरा का एक्स चीफ बता रहे थे। मैंने 2 मिनट में वो रिसर्च करके सब कुछ वो कच्चा चटा सामने ले आया। उस चीफ साहब ने भी ये हिम्मत नहीं की, या ये शख्सियत परस्ती है। शख्सियत परस्ती आपको अंधा कर देती है, आपको सिर्फ आंखों से अंधा नहीं करती, आपको अकल से भी अंधा करती है। और मैं समझता हूं डार साहब बहुत नवाजिश, आपने मुझे सेटिस्फाइड किया, आपने मुझे मुतमईन किया। मेरे इतने सारे सवालात, तल्ख सवालात सुने, मैंने पहले भेजा और फिर मैंने कहा कि जनाब आप इसका जवाब दें, ये आपका टावर है, आपके बेटे का टावर है, और आपने क्या लूट मार की दौलत से कमाया है। इतने सख्त सवालात का भी उन्होंने बुरा नहीं मनाया, बल्कि उन्होंने मुझे कॉल करके 40-45 मिनट तक, आप यकीन करें कोई 40-45 पौने घंटे तक उन्होंने मुझे पूरा ब्रीफ किया। और ये वो सूरत हाल में कहा, असल में नकवी साहब बात क्या है, बात ये है कि कुछ दिनों से लोगों को बहुत याद आ रही है नवाज शरीफ साहब की भी, और लोगों को बहुत याद आ रही है इसाक डार की भी। और वो आज तो वो डॉलर जैसे ऊपर जा रहा है, तो अब लोग मान गए हैं कि किस तरीके से डार साहब ने उसको कंट्रोल और मैनेज किया हुआ था, और किस तरीके से अच्छे तरीके से उसको रोका हुआ था। तो आज तो वो लोग याद कर रहे हैं कि किस तरीके से डार साहब ने वो जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं एवरीडे लाइफ की, किस तरीके से उसकी कीमत नीचे रखी हुई थी। तो मेरे भाई खुदा का नाम माने, आपको किसी भी किस्म की कोई रिसर्च है आप भेजें, आपका हक है। किसी की करप्शन पकड़ी है सबूतों के साथ आप वो करें। ये प्रोपेगेंडा प्लांटेड एजेंडा छोड़ें, किसी की पगड़ियां उछालना छोड़ें। हर किसी ने 4 फुट नीचे जाना है। आप अगर उस साहब को देखें, मैं कहता हूं अब उसके चेहरे पे लानत बरस रही है कि जो इस तरह की वीडियो, किसी भी बिल्डिंग के सामने आप खड़े हो जाएं और आप कहें यही तो आपने किया। वो ब्राडशीट ने क्या किया? ब्राडशीट ने अभी और ब्राडशीट मांग रही है कि हमें तकरीबन कोई 1.5 अरब डॉलर, जो अरब पाउंड, ठीक हो गया ना, 1.25 अरब पाउंड जो है ना हमें और दो, क्योंकि हमें और भी आपने देने हैं। उनको अरबों डॉलर दे चुका है पाकिस्तान, अब उसके बावजूद भी उनका जो है ना गुजारा नहीं है, और वो कह रहे हैं कि जनाब हमें और चाहिए, और वो और मांग रहे हैं।
आपने नवाज शरीफ की करप्शन पकड़ने के लिए यहाँ बाहर इस तरह के ठेके किए थे, वो आपके गले पड़ गए। वो हम जैसे वो आम पाकिस्तानियों के टैक्स पेयर्स के पैसों से आपने वो जुर्माने अदा किए। वो जुर्माने तो हक तो ये बनता है ना कि परवेज मुशर्रफ साहब की पूरी पेंशन जब्त करो, उसके पूरे असासे जब्त करो, वो बेच के वहाँ पे अदा करो, लेकिन वो जुर्माने भी टैक्स पेयर्स के पैसों से अदा किए जा रहे हैं। उल्टा वहाँ पे जो लंदन हाई कोर्ट है, वहां पर उन्होंने शरीफ फैमिली के जो एवन फील्ड के अपार्टमेंट है उनको क्लीन चिट दिया है। वही हाई कोर्ट जो है उसने क्लीन चिट दिया है। उसी ब्राड शीट को जुर्माना हो गया है, उस ब्राड शीट को पाकिस्तान ने पैसे दिए और उस ब्राड शीट ने जुर्माने के तौर पर शरीफ फैमिली को पैसे दिए। अब ये हालात हैं। उसी में जनाब कितना छलांगे मारते थे वो डेविड रोज साहब जो डेली मेल के रिपोर्टर थे कि जनाब आप दें ना शहबाज शरीफ मेरे सवाल का जवाब और मेरे इल्ज़ामात का जवाब। जब शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में उनके खिलाफ मुकदमा किया, वो मुकदमा वो जीत गए। वही मुकदमा वो जीत गए, अब डेविड रोज साहब को चुप लग गई है। वही मुकदमा जिस पर अल्लाह बख्शे मुशाहिदुल्लाह खान साहब पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि PIA के पैसों से बाहर भी गए हैं, इन्होंने अपना भी इलाज करवाया, रिश्तेदारों का भी इलाज करवाया, वहाँ महंगे होटल्स में भी रहे हैं। वही मुकदमा वो किया, उनकी वफात के बाद उनका बेटा वो मुकदमा जीत गया। ये हालात हैं। कभी शहबाज शरीफ जीत रहा है। अभी इसी वजह से आपने कहा कि वहाँ पर इसाक डार साहब ने इस तरह की करप्शन की है और इंटरपोल को कहा कि आप पकड़ के हमारे हवाले करें। उसी इंटरपोल ने खत लिखा इसाक डार साहब को और उसको कहा कि जी आप बिल्कुल हमें मतलूब नहीं है और हम ये कन्विंस्ड हैं कि ये सियासी मुकदमात हैं। तो आप अंदाज़ा करें, मैं कहता हूँ नून लीग के या अपोजिशन के जो कमज़ोरी है ना, वो ढोल पीटना उनको नहीं आता। वो प्रोपेगंडे में बहुत कमज़ोर हैं, वो प्लांटेड एजेंडे में बहुत कमज़ोर हैं। इनको ढोल पीटना आता है भाई, इनको कुछ करना नहीं आता। इनको सिर्फ माजत के साथ झूठ बोलना आता है, इनको गलत बयानी आती है, इनको दूसरों की पगड़ियां उछालना आती हैं। उनको आप यकीन करें कि मुझे शर्म आ रही है कि मैंने उस शरीफ बंदे को रात को लेट आवर्स में किस तरीके से पौना घंटा तक तंग किया। यकीन करें, मैं हल्फिया कह रहा हूं कि मैंने पौने घंटे तक उस बंदे को तंग किया और इस तरह के सवालात किए। वो क्या सोचते होंगे कि जनाब नकवी साहब भी इस तरह से कन्विंस हो गए हैं। सर मैं कन्विंस नहीं हुआ इसाक डार साहब, लेकिन बात यह है कि वो एक क्लियरेंस होना, एक चीज को क्लियर करना। अब मेरा माइंड क्लियर हो गया है, कम से कम व्यूअर्स का भी क्लियर हो। चुगताई साहब मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप इसकी रिबटल दें, अदरवाइज आप इस तरीके से ये है टोटल मेयार कौम यूथ का। उम्मीद है कौम यूथ को भी तसल्ली हो गई होगी, आपको भी सबको हो गई होगी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।